अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम इरम है और गाइस आप सबको रमज़ानुल मुबारक का चाँद बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। दुआ है कि आप सबका ये महीना बहुत खुशियों भरा, रहमतों भरा गुजरे। और आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रही हूँ वो है कश्मीरी वेडिंग। सो आइए गाइस देखते हैं और जिसके रिव्यूज़ मैं आपके साथ वीडियो के लास्ट पर शेयर करूँगी। मीने हिंदुस्तान के ताज कश्मीर का ही नाम आएगा। कहते हैं जोड़ियां जन्नत में बनती हैं, तो सोचिए जन्नत की शादी कैसी होगी। आइए बेशक। मेरे साथ आप भी कश्मीर की मेहमान नवाजी कबूल कीजिए। आपका खैर मकदम है। एक दिन श्रीनगर से मेरे स्कूल के बचपन के वाओ, एक कितना दोस्त का फोन खूबसूरत आया। व्यू है। बोला, मेरे कजन की माशाल्लाह। शादी है, कश्मीरी वेडिंग देखना चाहोगे? मेरे मन में फौरन आतिशबाजियां छूटने लगी। मैंने दावत कबूल की और अगले ही दिन बर्फीली वादियों के ऊपर से रुई नुमा बादलों पे तैरते हुए हमारा हवाई जहाज पहुंच गया जन्नत, यानी कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। हिमालय और पीर पांजल की पहाड़ियों के बीच इस घाटी का नाम संस्कृत जबान के हर्फ कश्मीरा से पैदा हुआ और मौर्य बादशाह अशोका की तो राजधानी ही थी ये श्रीनगरी। कभी कारकोता तो कभी उत्पला, कभी शाहमीर तो कभी मुगल। कई हुकूमतों ने ताज बदले, बस नहीं बदल पाई तो हिंदुस्तान के इस ताज की ये कश्मीरियत। जहांगीर ने क्या खूब कहा है, गर फिरदौस बर्रू जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इस जमीन पर अगर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। आज से रस्मों का आगाज होगा, क्योंकि आज मैंज रात यानी मेहंदी रात है। मैं इस जश्न के आगाज का एक लम्हा भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैं सीधे वाजवान की तैयारी वाले रंगीन शामियाने में जैसे ही दाखिल हुआ, मेरे यार ने मेरा जोश भरा इस्तकबाल किया। गले लगो यार। लॉन्ग टाइम। और मुझे अपने दस्तरखान से रूबरू कराना शुरू किया। अब शामियाने में वाजवान की तैयारियों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। मोटी साबुत पेड़ नुमा लकड़ियां बड़े अनोखे ढंग से सीधी लगाई गई थी और उसके वाओ, ऊपर कितना कलाई डिफरेंट सा वाली तरीका है कुछ ना, छोटी क्या कमाल कुछ का है बड़ी जहाँ पे ये खाना एक बना रहे दर्जन हैं। डेग और डेगचियां तेज आंच की लपटों पे सुर्ख हो रही थी। और ये वाजे यानी वाजवान के कारीगर इन डेगचियों को अपने इशारे पे घुमा घुमा कर किसी में सुर्ख लाल, किसी में सब्ज, किसी में जाफरानी तो किसी में सफेद रंग के वाजवान के मुख्तलिफ जायकों की तैयारी कर रहे थे। देखने में ये खाने कितने मजे के लग रहे हैं। और कुछ वाजे भेड़ के गोश्त को वाजवान की हर डिश के हिसाब से अलग अलग बहुत सजा के काट रहे थे। ये तैयारियां आज शाम के मेहंदी रात के मेहमानों के लिए की जा रही हैं। मेहंदी रात का वाजवान थोड़ा हल्का होता है, इसलिए इस शाहाने वाजवान के सिर्फ 15 जायके परोसे जाएंगे। बीटन इनटू अ पेस्ट। ये ऐड होता है उसमें वहाँ पे, और इसको इतना बीट किया जाता है फिर से रेड हो जाता है। अदरवाइज बिल्कुल इसना सफेद कैसा ये रला हुआ चावल, ये व्हाइट हो जाता है, लेकिन इतना उसको पीटते हैं फिर से रेड हो जाता है। फिर से रेड होता है, ये मिलता है ना उसके साथ। इससे रिश्ते में वो सॉफ्ट फील आता है। जब आप रिश्ता बाइट करते हो अंदर मटन जैसा नहीं लगता, ऐसा लगता है चीज केक जैसा है अंदर से। वो इससे आता है। चीज केक में ग्लूटेन डलता है, इसमें फैट डाल देते हैं। लेकिन अभी का लंच तो और भी हल्का है और इसके लिए वाजवान के सिर्फ 4 जायके परोसे जाएंगे, हाक, कलेजी, रोगन जोश और टमाटर पनीर। इसमें बन रहा है वर्ल्ड फेमस कश्मीरी हाक, कश्मीरी साग। कश्मीरी खाते हैं साग, मीट वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले साग खाएंगे, और सबको बहुत पसंद होता है। मुंज हाक बोलते हैं उसको। वाकई साग सबकी फेवरेट चीज है, मुझे भी साग बहुत ज्यादा पसंद है। और ये मजे मजे के खाने देखकर तो मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। हल्के मसालों में आविश के मैं यहाँ पे होती। फिर वाजे ने खौलते हुए घी में कश्मीरी मिर्च से तड़का लगाकर ये हाक तैयार कर दिया। ये सरवन है। This is what? Sarwan. Sarwan is basically what? ऑर्गन मीट।
ऑर्गन मीट। हाँ, लेकिन इस कलेजी, लेकिन इसको इतने स्टाइल से बनाया जाता है, सर्व किया जाता है। कलेजी भी जबरदस्त खुशबूदार कश्मीरी मिर्च और मसालों में तेज आंच पे देर तक भूनी जा रही थी। कलेजी की डेग से झांकता हुआ ये गाढ़ा लाल सुर्ख शोरबा देखने में ही बहुत लजीज लग रहा था। ये टमाटर और पनीर, और यहाँ की पनीर फ्राइड होती है पहले, जैसे बाहर कच्ची पनीर डाल देते हैं साल में, यहाँ पहले फ्राई होती है। ये बन रही है वो। वाजा टमाटर पनीर बहुत मोहब्बत से बना रहा था। पहले पनीर सुनहरा होने तक देर तक तला गया, फिर वाजे ने टमाटर और कश्मीरी मिर्च के एक घोल से हल्का मगर गाढ़ा शोरबा लगा के डेग हल्की आंच पे देर तक भुनी। डेग से इतनी प्यारी खुशबू उठी, वाह, मैंने इससे खूबसूरत पनीर की डिश कभी नहीं देखी। वाओ, कितना मजे का लग रहा है ये दिखने में ना। तो रस के बदले ये मिर्ची डाला जाता है, फिर उससे बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। जी हाँ, उसी में पकाना है, मिर्ची में पकाना है। मिर्ची में ही पकेगा। खाना तैयार होने में अभी वक्त था, इसलिए मुझे फ्रेश होने के लिए घर के अंदर आने की दावत दी गई और कहा आप थोड़ी देर में हमाम रूम में आ जाइए, वहाँ एक नई रस्म की तैयारी शुरू होने जा रही है। कश्मीर के लोग बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं। ड्राई फ्रूट्स हैं यहाँ पर और सब चीज़ें धीरे धीरे पैक हो रही हैं इन गोल्डन बॉक्सेस में। यहाँ उम्दा किस्म के ड्राई वाओ, फ्रूट्स कितने कमाल के शाही बॉक्सेस नक्काशी हैं। वाले सुनहरे बॉक्सेस में सलीके से सजा के रखे जा रहे हैं। ये सुनहरे बॉक्सेस मेहंदी पे आए मेहमानों को तोहफे के तौर पे दिए जाएंगे। घर के लोग ही इस तैयारी में लगे हुए थे। ये एक रस्म है और यहाँ पर इस ट्रेडिशन में ये चीज़ फॉलो की जाती है। मैंने भी उनका हाथ बटाने की इजाजत मांगी। मैं भी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, थोड़ी सी आई कैन जस्ट। इन सुनहरे बॉक्सेस में पहले एक मुट्ठी पिस्ता, फिर बादाम और काजू, उसके ऊपर बिखराई कुछ नर्म किशमिशें। बॉक्सेस की दीवार से लगाकर 4 सूखे अंजीर, अजवा खजूर और खुबानी भी रखी गईं। ऊपर से सूखे नारियल का एक चौकोर टुकड़ा लगाकर ये खूबसूरत तोहफा तैयार किया। कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये जो ड्राई फ्रूट है ये बहुत ही इधर फेमस है जैसे ही कश्मीर का। सारे बॉक्सेस तैयार और हो बहुत गए, मजे का होता है शामियाने ये। से मेहमानों को लंच की दावत भी आ गई। यहाँ बड़े बड़े घर होने की वजह से शादियों का सारा इंतजाम घर पे ही होता है। भूख बहुत जोर से लगी थी और मैं तैयार होके वाजे के पास सीधे पहुंच गया तो वो कोयलों पे रखी तैयार चावल की देग से गर्मा गर्म चावल परोसने की तैयारी कर रहे थे और मुझे बाकी मेहमानों के साथ शामियाने में बैठने के लिए कहा। कश्मीरी अदब के एतबार से एक शख्स ने कलई वाले सुनहरे तश्ते नीर में गुनगुने पानी से पहले सभी मेहमानों को हाथ धुलवाए, फिर फौरन एक लंबा सा सफेद दस्तरखान बिछा दिया। दस्तरखान बिछते ही सफेद बोन चाइना की एक प्लेट सभी मेहमानों के आगे बड़े ही अदब से रखी जाने लगी। प्लेट में खुशबूदार मोटे चावल के ऊपर बीचों बीच साबुत हाक का शोरबा और गाढ़े शोरबे में भेड़ की रसीली कलेजी सजी हुई थी। फिर वाजा एक डेगची में लाया रोगन जोश और एक एक पीस सबको परोस दिया। मैंने कलेजी और फाक वाओ, का एक कितना गहरा निवाला खूबसूरत बना के तरीका इनका। पहला और जायका फुल लिया ही और फिर देसी चखा सा माहौल ये है और ऐसा जबरदस्त माहौल रोगन बहुत जोश। अच्छा लगता है। बहुत अच्छा बनाया है। वाह, क्या जबरदस्त जायका है। फिर वाजा आज की चौथी और आखिरी डिश टमाटर पनीर भी ले आया। वाह, हर लुकमे में जायकों की गहराई में खोता चला गया। वाकई में ऐसा नायाब जायका दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। सो गाइज, ये थी कश्मीरी वेडिंग और उसमें आपने देखा कितने मज़े मज़े के खाने थे, कितना खूबसूरत माहौल था, कितनी खूबसूरत जगह है और मेरा बहुत दिल करता है कश्मीर जाने को। मुझे कश्मीर बहुत पसंद है, मैंने बहुत सुना हुआ है वहाँ की खूबसूरती के बारे में। आई विश कि कभी मैं वहाँ पे जा पाऊँ। सो गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।